इस घोसी के चुनाव में लोगों ने जात के बंधन को तोड़ दिया, धर्म के बंधन को तोड़ दिया, पार्टी के बंधन को तोड़ दिया। गैस के सिलेंडर का दाम कम हुआ। ये केंद्र सरकार की योजनाएं 5 किलो राशन देकर जनता को लूटने की योजनाएं। तो मैं भाजपा के सहयोगियों से भी अपील करूंगा कि कब तक दबोगे, घुटोगे। अब सोचिए, अगर ये रफ्तार रहेगा तो 27 के चुनाव में बीजेपी कहीं नजर आएगी। 24 का चौधरी कौन? घोसी की जनता ने यह फैसला कर लिया है। घोसी के मतदाताओं ने राजीव राय को अपना चौधरी यानी सांसद चुना है। सर, बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आप 14 में हारे और 24 में जीते हैं, क्या कहेंगे? मैं जो 14 में सेवक था, भाई था, बेटा था, वही 24 में भी हूँ। ये सही है कि 14 में मैं चुनाव हार गया, परिस्थितियाँ विपरीत थी, मैं नया था। 19 में सीट नहीं मिली, गठबंधन में चली गई। बावजूद मैं पूर्ण समर्पण के साथ, सेवा और त्याग की भावना के साथ इस क्षेत्र में लगा रहा और क्षेत्र की जनता ने मुझे उसका आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं नतमस्तक होकर घोसी के मालिकों का आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जो भरोसा मेरे ऊपर जताया है, वो जो जिम्मेदारी का एहसास मुझे करा रहे हैं, मैं उसको बड़ी ईमानदारी से पूरा करूँगा। अच्छा, चुनावी नतीजे आने से पहले इस तरह की चर्चा हो रही थी कि कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं घोसी को लेकर इसी तरह की बातें कर रहे थे, मगर आप 1,62,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। आप भी हैरान हैं क्या इस इतनी बड़ी? बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। और आप पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप ईमानदारी से आज अपने दिल पे हाथ रखकर बोलिए, आप भी इस बात को हजम नहीं कर रहे थे जो एग्जिट पोल में जाता था। एग्जिट पोल कराने वाले दलाल किस्म के लोग जो सेंसेक्स को उछालने के लिए, नीचे करने के लिए और सट्टा बाजार में अरबों खरबों की कमाई करने के लिए जो बैठकर इस तरह करते हैं, मैं जनता से अपील करूंगा कि ओपिनियन पोल का धंधा करने वाले और एग्जिट पोल का धंधा करने वाले पे, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, यकीन न करे। उस नेता पर, उस कार्यकर्ता पर यकीन करे जो उसके बीच में बैठकर सेवा किया है। ये लोग माहौल बनाते हैं पैसा लेकर। आप यहाँ शुरू से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कितने लोग आपका ओपिनियन लेने आए थे? जितने पत्रकार बैठे हैं, कोई किसी ओपिनियन लेने वाले से मिला? एग्जिट पोल करने वालों से कोई मिला? स्टूडियो में 6 बजे चुनाव खत्म होता है, 6:30 बजे आप एग्जिट पोल कर देते हैं। मेरे यहाँ कई बूथों पर 8 बजे तक वोट हो रहा था और आपने मुझे हरा हुआ घोषित कर दिया। और थोड़े बहुत अंतर होते तो यकीन कर लेते। मैं तो उस गुप्ता से पूछना चाहता हूँ, किसको तुमने यहाँ भेजा था? किसको भेजा था यहाँ? कितने पैसे लिए इसके लिए? लोगों के अंदर आप निराशा करने की भावना पैदा करते हो, आप मोटिवेट करते हो। और स्टूडियो में जो मैं चैनल मालिकों से भी कहूँगा कि क्रेडिबिलिटी एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती। बहुत मेहनत करके उन्होंने चैनलों को बनाया होगा, बहुत मेहनत करके एंकरों ने अपनी इज्जत कमाई होगी। इस तरह के प्रोग्राम से सत्ता को खुश करने के लिए जनता को धोखा देने का काम बंद करें। अच्छा, चुनावी हार जीत को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, कई सारी चर्चाएं हो रही हैं, फैक्टर्स निकाले जा रहे हैं। एक बात जो निकलकर सामने आ रही है कि क्या वजह थी घोसी में जीत की, कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला काम कर गया है या एमवाई समीकरण जो है वही चला है, पुराना फॉर्मेट जो रहा? कोई यहाँ घोसी में न कोई फार्मूला चला, न कोई समीकरण चला। इस घोसी के चुनाव में लोगों ने जात के बंधन को तोड़ दिया, धर्म के बंधन को तोड़ दिया, पार्टी के बंधन को तोड़ दिया। आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, आप बताइए कौन सी बिरादरी ऐसी है जिसने राजीव राय को आशीर्वाद नहीं दिया? मैं उन सारी बिरादरियों के सामने नतमस्तक हूँ जो यहाँ रहते हैं, और थोड़ा या ज़्यादा सब ने मुझे आशीर्वाद दिए, इसलिए मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं, पहली बात। और ये भ्रम भी लोगों का टूट गया है चुनाव के बाद कि खाली जातीय समीकरण लगा कर आप चुनाव जीत सकते हो। अच्छा, पूरा यूपी का देखें तो 80 लोकसभा सीटों में सपा जो है 37 सीटें जीतकर अखिलेश यादव को मैन ऑफ द मैच भी घोषित किया जा रहा है इस लोकसभा चुनाव का। क्या लगता है, क्या नाराजगी थी? सीएम योगी से नाराजगी थी यूपी के लोगों की, या आला कमान पीएम मोदी के कार्यकाल को लेकर? ये डबल इंजन की सरकार की बात करने वाले, दोनों इंजन विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जनता बीच में पिस रही है। जहां हम जाते थे पूछते थे किसी को नौकरी लगी, नहीं लगी। गैस के सिलेंडर का दाम कम हुआ। ये केंद्र सरकार की योजनाएं 5 किलो राशन देकर जनता को लूटने की योजनाएं। आप 5 किलो राशन 50 रुपया देकर 800 रुपया गैस के सिलेंडर पर कमाई, और 5 किलो अनाज के लिए आधार कार्ड और फ़ोन नंबर पर जरिए 1,500 रुपये की कमाई। ये गुजरात मॉडल, ये लुटेरों की मॉडल तो जनता समझ चुकी थी और जनता ने खारिज कर दिया।
अभी तक केंद्र में सरकार बनी नहीं है, एनडीए को बहुमत मिला है। हालांकि चर्चाएं इस बात की भी हैं कि इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने में लगा हुआ है। आप सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या लगता है आपको, संभावनाएं हैं? निश्चित रूप से सारे पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भाजपा को भी अपने बूते पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो मैं भाजपा के सहयोगियों से भी अपील करूंगा कि कब तक दबोगे घुटोगे। जहाँ वन मैन शो के नीचे डेमोक्रेसी में यकीन करते हो, सबको जिम्मेदारी और इज्जत में यकीन करते हो, सामूहिक जिम्मेदारी में यकीन करते हो। आपको पता है पहली बार कोई मंत्री अपना विभाग का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता बिना पीएमओ के, कोई मंत्री अपना पीएस तक नहीं रख सकता। क्यों दम घुटने वाले माहौल में आप रहकर मंत्री बने रहना चाहते हो? मैं सबसे अपील करूंगा कि इंडिया गठबंधन के साथ आएँ और नई सरकार बनाएं। यूपी का जो जनादेश है, जो सपा के पक्ष में मोटे तौर पर गया है, उससे कोई संकेत मिल रहा है 2027 को लेकर? विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या होगा? 19 में 5 सीटें आई थी, अभी 37 सीटें आई, और अगर 5 सीटों के साथ बेईमानी नहीं होता तो 42 होती, 8 गुना बढ़ गई। 17 में कहाँ बेईमानी हुई, आप अगर बताना चाहें? फर्रुखाबाद है, बांस गांव है, कई हैं, आप पत्रकार हैं, आप पता कर लीजिए। 17 में हमारी सीटें कितनी थी? हमारे 3 गुना सीटें बढ़ गई 22 में, और 8 गुना हमारी सीटें बढ़ गई 24 में। अब सोचिए अगर ये रफ्तार रहेगा तो 27 के चुनाव में बीजेपी कहीं नज़र आएगी? कहीं नज़र नहीं आएगी। ओम प्रकाश राजभर को लेकर बात कर लेते हैं। उनके बेटे अरविंद राजभर का आपसे मुकाबला था, क्या लगता है क्यों हार गए? बताया थोड़ी देर पहले, जो जनता के बीच रखकर जनता की सेवा करेंगे, जनता उनसे ही आशीर्वाद देगी। बहुत कड़वी बातें कही गई, उन शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए था। घोसी की जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक तरफ घोसी की जनता के सामने वो उनका भाई और बेटा था जो उनके हर दुख सुख में शामिल था, एक तरफ कुछ लोग आए जो, खैर छोड़िए उन बातों को, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव ख़त्म हुआ, जनता ने जवाब दे दिया है, तो उन तमाम सवाल जो आप पूछेंगे उन सवालों का जवाब जब जनता ने दे दिया है तो उस पर मुझे तर्क वितर्क करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन शुभकामनाओं में कोई संकेत है? जैसे चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि खासतौर से सपा समर्थक कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार जाएंगे और वापस वो इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। ऐसा क्या लग रहा है आपको? सुभाषपा का भविष्य कैसा हो सकता है उनका राजनीतिक? उपचुनाव में भी जब वो दारा सिंह चौहान को लेकर लगे रहे, वहाँ भी हार मिली, और अब लोकसभा चुनाव में भी हार मिली है। उन लोगों की असलियत सारी पार्टियाँ जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों का भी भ्रम टूट चुका होगा कि उनके आने से फ़ायदा है या नुकसान। मैं पहले कहा करता था कि जो लोग दावा क्या करते थे कि पूर्वांचल में जो सीटें आई सपा की, केवल उनके बूते आई, सपा का कुछ नहीं था, कहते थे ना। तो जब हमारे साथ थे तो हम घोसी विधानसभा चुनाव 21,000 वोट से जीते। जब उनके साथ जाकर खड़े हो गए तो 43,000 वोट से हम जीते। जब ये गठबंधन में सीट थी तो 1,21,000 से सीट जीते। जब अलग अलग लड़े और ये उनके साथ खड़े हो गए तो जीत का फासला 1,63,000 हो गया, ऐतिहासिक जीत हो गई। तो सच्चाई तो सामने आ गई। जो लोग राजनीतिक मर्यादा में नहीं बंधे रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएं। सत्ता देने की बात तो दूर है। एक आखिरी सवाल होगा सर, घोसी के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो चुनाव के दौरान कुछ बोले, चुनाव के बाद कुछ और बोले। आप सारे लोगों ने कवरेज किया है। जो बातें मैं चुनावी प्रचार के दौरान कहा हूँ, दिल से कहा हूँ, दिमाग से कहा हूँ, मेरा दिल, दिमाग और जुबान एक जगह रहता है, वही सारी प्राथमिकताएं हैं और उनको ही मैं पूरा करूँगा। तो ये हमारे साथ राजीव राय थे, जो घोसी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, और इनका कहना है कि इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।